बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने के साथ बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। साथ ही कहा कि खुद हनुमान भक्त बताने वाले कमलनाथ जी को बताना चाहिए कि वो अपनी पार्टी के निर्णय के पक्ष में हैं या विपक्ष में। ये पत्र है जो माननीय कमलनाथ जी को मैंने लिखा है। इसका मजनून कुछ इस तरह से है कि मैंने कई उनके ट्वीट देखे, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। कई ट्वीटों पर उनके पे हनुमान जी के चालीसा का उल्लेख रहता है। कई ट्वीटों पर वो लिखते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब स्पष्ट करें आदरणीय कमलनाथ जी, जो कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दृष्टि पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है। कभी इनके मंत्री बोको हराम से कर देते हैं। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। आपके मित्र सखा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट आज किया है ताजा अपनी पुरानी सरकार के वक्त का कि वो उस समय प्रतिबंध लगाना चाहते थे। या तो आप पाखंड करते हैं हनुमान जी के नाम पर, अभी आपने हनुमान चालीसा कराया, और उधर भगवान को कैद करना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। आप वही लोग हो जिनने राम भगवान को राम जन्मभूमि पर ताले में रखा था। आप वही कांग्रेस है जो हमेशा से सवाल उठाती आई है राम जन्मभूमि के शिलान्यास की तारीख पर। इनके पूर्व मंत्री जिन्होंने बोको हराम से तुलना की थी, उसी तरह से ये कर्नाटक का आज सामने आया है। सोनिया गांधी जी को भी स्पष्ट करना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनके बेटे और बेटी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं चुनाव के वक्त। मरीजों को कोई समस्या ना हो इसके लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने हमीदिया अस्पताल, कमला नेहरू चिकित्सालय, ओपीडी सेवाओं, सोनोग्राफी और सेवाओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के अनुसार हमीदिया अस्पताल में 150 निजी डॉक्टरों की व्यवस्था कर ली गई। इसके अलावा चिरायू आरके डीएफजे के अस्पताल में भी 1500 बेड की व्यवस्था की गई है। 150 के आसपास डॉक्टर्स अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने यहाँ पर बुला लिए हैं, जो अपनी सेवाएं ओपीडी में भी दे रहे हैं, फोटो में भी दे रहे हैं। अभी 672 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में 1500 बेड्स हम लोगों ने चिरायू और एलन में अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं। वहाँ पर जो यहाँ से कोई शिफ्ट होके जा रहा है या 108 के माध्यम से कोई मरीज जा रहा है तो उसका मुफ्त में इलाज सरकार की तरफ से इन प्राइवेट जगहों पर कराया जाए। खबर देवास की कन्नौज से है, जहां कलेक्टर ने नरवाई जलाने के मामले में 2 किसानों पर 2500 का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि जिन किसानों पर जुर्माना लगाया गया है उनका कहना है कि नायब तहसीलदार और पटवारी ने मिलकर किसानों पर नरवाई जलाने का झूठा आरोप लगाया है। तो ये खेल में तो नलवाई जली हुई दिखी नहीं रही हमको। ये झूठा आरोप है। 2500 रुपए की नलवाई का जो इनने चालान काटा है, झूठा काटा है। देख लो, आप भी देख सकते हो, यहाँ पे नलवाई खड़ी हुई है। हाँ, और ये जो दैनिक भास्कर में आया है ये झूठा आरोप है। तहसीलदार द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है ये झूठा आरोप है। ये आप भी देख सकते हो खड़ी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सुशील मौर्य महेश द्विवेदी ने नगर पुलिस अधीक्षक पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सुशील मौर्य और महेश द्विवेदी ने बताया कि किसी काम से सिटी कोतवाली पहुंचे, वहां पर मौजूद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुटखा खाने की बात को लेकर महेश द्विवेदी को लात मारा और साथ में सुशील मौर्य से भी दुर्व्यवहार किया। जैसे जैसे कांग्रेसियों को इस बात का पता चला वैसे वैसे कांग्रेसी की भीड़ जो है वो सिटी कोतवाली पहुंची और कांग्रेसियों ने नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के ऊपर कार्रवाई की मांग की।
थाना कोतवाली जगदलपुर में एक सुशील मौर्य और महेश द्विवेदी दो युवकों ने उनके साथ अभद्रता की गई है, ऐसा उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है और उस आवेदन की तथ्यात्मक जांच मेरे द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? सुशील किसके खिलाफ आवेदन आया? यहाँ पदस्थ CSP साहब हैं, विकास कुमार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। तो मैं राजेश सर को देखा, अचानक से उनको नमस्ते करके उनसे मिलने गया। तो राजेश सर से जैसे ही मिला तो मेरा क्या है, राइट हैंड में पेन हो रहा था, तो मैं ऐसा करके वो जो गिरिल है उसको पकड़ के थोड़ा सा खड़े होकर सर कैसे हैं बोल के इतनी बोला हूँ। ये कौन बोले मेरे को। तो बात करते करते ही मेरे से अचानक से मेरे को बोलते हैं कि चल तू निकल। मैं बोला सर कैसा आप बात कर रहे हैं मेरे से। तो महेश द्विवेदी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये थाना आए हुए थे, इनको एक लात मार के भगा दिया था। मुझे महेश द्विवेदी जी ने फ़ोन किया कि भैया मेरे साथ मारपीट थाने पे किया गया है। तो मैं आया, मैं बोला कौन मारा? तो बोले कि विकास सिंह मारा है। तो मैं बोला साहब इसे मारे कैसे? गुटखा खा के आया है, मैं गुटखा खाने वालों को मारूंगा। इस प्रकार से उत्तेजनापूर्वक व्यवहार कर रहा था। मैं बोला कि आपको मारने का पावर किसने दिया है? तो मैं IPS मेरे को सिखाएगा कि ऐसा करते मेरे साथ गाली गलौज किया। फिर हम बाहर गए, बाहर पे दोनों TI और बोले कि चलो सोशल बातचीत करते हैं। मैं जैसे ही TI के केबिन में गया, वहीं सिविल अस्पताल कन्नौज में शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के आह्वान पर विकासखंड कन्नौज के सभी डॉक्टर्स ने काम बंद कर आंदोलन किया है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल अस्पताल कन्नौज कैंपस में विकासखंड कन्नौज के सभी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। आज से चिकित्सक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और इनकी मांग है कि नियमित संविदा और बंधक पत्र चिकित्सक भी अपनी मांगों को लेकर इस हड़ताल में शामिल है। मैं डॉक्टर धीरज बारवाल, यहाँ सिविल अस्पताल कन्नौज में पदस्थ हूँ। हम लोग शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ मध्य प्रदेश के बैनर तले ये हड़ताल जारी रख रहे हैं। हमने पहले दिन हड़ताल में काली पट्टी बांध के विरोध किया था, उसके बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। दूसरे दिन हम लोगों ने 2 घंटे 9 से 11 कार्य बंद रखा अपना, कि उसके बाद तो सरकार हमारी मांगों को माने, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। दूसरी बात, फिर हमको मजबूरन तीसरे दिन अनिश्चितकाल हड़ताल को जारी रखना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार भी इस बात पे भी अड़ी हुई है, हमारी बात नहीं मान पा रही है। तो खबर जगदलपुर से है, जहां कल रात बीजेपी जिला कार्यालय के सामने लगभग 10:30 बजे एक व्यक्ति तेज रफ्तार बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के तुरंत बाद बोधघाट TI दिलबाग सिंह पहुंचे। जब मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो वो अपनी गाड़ी से ही घायल को अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाया। सामने जो बस स्टैंड का रास्ता है वहाँ पे जस्ट हमको सूचना मिला कि एक बंदे को किसी के पैर से कुचल दिए हैं कोई गाड़ी वाला। तो जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मौके पे पहुँच के तत्काल उसको अभी हॉस्पिटल लेके आए हैं और उसकी जानकारी ले रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहा था, कौन है। तो नाम तो सुरेश बता रहा है और यहाँ पे उसकी ससुराल है, चरामा से आ रहा हूँ करके। वहीं बीजापुर में तर्रेम थाना क्षेत्र के तुर्रेपारा गांव में माओवादियों ने ग्रामीण युवक की हत्या कर दी। युवक घर के लिए लकड़ी लेने जंगल गया हुआ था और वहीं पर कल देर शाम जंगल में युवक का अपहरण माओवादियों ने कर लिया और उसके साथ बीती रात धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। साथ ही गांव के नजदीकी थाने के पास शव फेंक कर फरार हो गए। थाना तर्रेम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुर्रेपारा तर्रेम में रात्रि करीबन 8 से 10 बजे के मध्य ग्राम तर्रेम निवासी ग्रामीण कड़माओं उम्र करीबन 28 वर्ष की माओवादियों द्वारा अपहरण कर धारदार हथियार से हत्या करने की घटना प्रकाश में आई है, जिसकी थाना तर्रेम पुलिस बल द्वारा तस्दीकी करवाई गई। जो सूचना सही पाए जाने पर शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। साथ ही मामले में मृतक से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
वहीं तेंदुपत्ता संग्रह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा जन चौपाल लगाया। तेंदुपत्ता की खरीद को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों की भी आलोचना की गई। हमारे साथ बहुत सारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले महिलाएं भी यहाँ पर खड़े हैं और इनको बोनस भी नहीं मिला है और चरण पादुका भी नहीं मिला है और किसी प्रकार का बच्चों को जो स्टाइपेंड मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है और तोड़ाई भी जो है आज एक दिन हुआ है और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितना दिन तोड़ा गया। हमारे सरकार में 15 दिन तक तोड़ा जाता था और उनको सारी सुविधाएं दी जाती थी। अभी चरण पादुका नहीं मिल रहा है, ना बोनस नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का इनको जो है ना राहत नहीं दिया जा रहा है भूपेश सरकार के द्वारा। और इसलिए हमारा मांग है कि हम जो है ना आज जो है इनके उसको दस्तखत करा के और राज्यपाल महोदय को पत्र भेजेंगे ताकि जो है ना हमारा भूपेश बघेल जो हमारी सरकार में जो रमन सिंह की सरकार में जो काम होता था और जिनको जो राहत मिलता था और उनको जो है ना फिर से लौटाया जाए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सब भारत मां के लाल हैं। भेदभाव के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री जी भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को पूरे देश में साकार किया है। इस भावना के अनुरूप महाराष्ट्र और गुजरात के लोग भी नहीं, पूरा देश, हम सब एक हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए। सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मध्य प्रदेश भी अपने ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है। ना कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है, सब आपड़ा मानुष आहे। जैसे दूध में घुल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही सब मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेशी हो जाते हैं। और अपना मध्य प्रदेश भी कम नहीं है जी। हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर 1 थे। इस साल 16.06%। हमारी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ पार कर गई है। हमने जब सरकार संभाली तो पर कैपिटा इनकम, हम तो बीमारू राज्य थे, 11,000 थी, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे जो योगदान 3% हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। और मध्य प्रदेश के इस विकास में गुजरात और महाराष्ट्र के भाई बहनों का भी अतुलनीय योगदान है। मैं आपके योगदान को प्रणाम करता हूं। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ईडी ने माफी मांगी है। संजय सिंह के नाम को शामिल करने के नाम पर माफी मांगी गई है। इससे पहले संजय सिंह ने ट्वीट किया था कि ईडी एक झूठ का पुलिंदा है और अभी तक मेरी लीगल नोटिस का ईडी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी को उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। सत्य की लड़ाई जारी रहेगी। ईडी पर अग्रिम कार्रवाई के लिए भारत सरकार के वित्त सचिव को पत्र लिखा है। संजय सिंह जी ने आज ही वित्त सचिव को ये चिट्ठी लिखी है कि ये जो 2 अधिकारी हैं, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी जाए,
क्योंकि इनके खिलाफ वो क्रिमिनल डिफेमेशन का मुकदमा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकारी अफसर है, इनकी प्रोसिक्यूशन सेंक्शन होनी चाहिए। और मुझे लगता है क्योंकि अब इन्होंने गलती खुद मान ली कि इनसे गलती हुई है, तो केंद्र सरकार को अब तो कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर सैंक्शन दे दी जाए। आप किसी को टीवी में बदनाम कर दीजिए, अखबारों में बदनाम कर दीजिए, दिन रात न्यूज प्लांट कीजिए, फिर जब आप पकड़े जाएं तो आप कह दीजिए गलती से हो गया। गलती सुधारने के तो बहुत दिन थे ईडी के पास। इतने दिनों तक जब टीवी पे चल रहा था, संजय सिंह जी का नाम अखबारों में चल रहा था, तब क्यों नहीं सुधारी गलती ईडी ने? जब संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब क्यों सुधारी? क्योंकि लीगल नोटिस आ गया। अब बात कागजों पे आ गई। आपने कहा कि आपके पास सबूत है, संजय सिंह ने कहा कि सबूत दिखाइए, मैं आपके ऊपर डिफेमेशन कर रहा हूं, तो आज केंद्र सरकार की पोल खुल गई। कह सकते हैं कि आज हिंदुस्तान की केंद्र सरकार को संजय सिंह और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी पड़ी है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मिसफायर हो गया। कहा गया है गलती से संजय सिंह जी का नाम आ गया। गलती से पहले तो संजय सिंह जी का ही नाम आ गया। ये कैसी गलती हो सकती है? गलती से कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम तो नहीं आ गया। ये नाम प्रधानमंत्री कार्यालय से डलवाया गया, दबाव डाल के डलवाया गया, इसलिए ये नाम आया। और ये पूरा का पूरा तथाकथित घोटाला जो 1 साल से भारतीय जनता पार्टी वाले गा रहे हैं, पूरी तरीके से एक फर्जी है। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है। 1 रुपए की कहीं पे बेईमानी साबित नहीं हुई है, 1 रुपए का कहीं पे कोई एविडेंस साबित नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है ये अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, नरेंद्र मोदी जी का एक षड्यंत्र है। आज हमारे देश हिंदुस्तान में 2 एजेंसी सीबीआई और ईडी डर का, धमकाने का, किसी को परेशान करने का, हैरेस करने का, टॉर्चर करने का, किसी की इज्जत पूरी तरीके से नीलाम करने का पर्यायवाची बन गई है दोनों एजेंसियां। कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी ने आप सब पत्रकारों के सामने घोषणा की कि केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी और उसके अधिकारी नाम लेके श्री संजय कुमार मिश्रा, डायरेक्टर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और श्री जोगिंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी। हम बात कर रहे हैं बागरौन में बने खाटू श्याम मंदिर की, जो नागदा से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव में स्थित है। मंदिर समिति के सदस्य ने बताया कि मंदिर काफी पुराना है, लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और बाबा श्याम उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। वहां के लोगों ने यह भी बताया कि बाबा श्याम का सिर यहां पर कटकर गिरा था और बाबा का धड़ राजस्थान में स्थित है। ये जो पीछे आप बता रहे हो विजय स्तंभ, अच्छा, बाबा का शीश है ऊपर, तो ये जो विजय पीछे सफेद स्तंभ गया है, इसके ऊपर शीश है बाबा का, तो क्या इसकी क्या मतलब? दीपक लगाते हैं, लो निकलती है दीपक की, दीपक बनी हुई है बाबा की। अच्छा, दीपक की जो लो है वो अपने ऑटोमेटिक इस पेड़ में बनी हुई है। बाबा की निगाह करके ऊपर ही आएगी। अच्छा, बाबा की जो ये बाबा की जो निगाह है वो ऊपर ही आएगी इस पे।
वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय और पुलिस अधीक्षक की तरफ से अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में कटनी जिले के माधव नगर थाना क्षेत्र की झिंझरी चौकी में ग्राम जयंती नगर में IPL क्रिकेट पर सट्टा खिलाए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने साइबर सेल की टीम की मदद से कार्रवाई कर 4 सट्टाबाजों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1,50,000 रुपए नकद और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सूचना प्राप्त हुई कि जयंती नगर में रट्टू मुंडा के घर में कुछ लोग IPL का ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ADG महोदय द्वारा युवा सट्टा की कार्रवाई में प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे। चौकी प्रभारी द्वारा थाना प्रभारी माधव नगर मुझे एवं SP महोदय को सूचित करते हुए अपने स्टाफ के साथ जयंती नगर जाकर रट्टू मुंडा के घर में रेड किया। वहाँ पर 4 लोग जिसमें से एक सत्येंद्र सिंह सेंगर पिता राजन सिंह निवासी लखेरा रंगनाथ नगर, दूसरा लखविंदर सिंह उर्फ लकी पिता कुलदीप सिंह निवासी भट्टा मोहल्ला और तीसरा पुष्पेंद्र कुशवाहा पिता गणेश कुशवाहा निवासी भट्टा मोहल्ला तथा विशाल प्रताप सिंह बैस पिता राजेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम कौड़िया थाना चलिया जिला उमरिया को वहाँ पे इनने पकड़ा। उनके पास से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने के उपकरण, लैपटॉप, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल, उनके चार्जर वगैरह और इलेक्ट्रिक सॉकेट, पेन। शादी विवाह के इस मौसम में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कन्या योजना के समारोह में हिस्सा लिया और भिंडारू तहसील में जोड़ों को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि इस दौरान CM ने नवविवाहितों के ऊपर फूल बरसाया, साथ ही वर वधू को आशीर्वाद भी दिया और दाम्पत्य जीवन शुरू करने के लिए 49,000 का चेक भी दहेज के रूप में दिया। यही भाव के साथ मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आशीर्वाद प्रदान किया है। आभार प्रकट करें आज एवं अपने जीवन में आप नव जीवन में प्रवेश करने वाले समय और वरिष्ठगण। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम